नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे चर्चा करूंगा रसिया यूक्रेन वार की, दूसरी वार इजराइल और फिलिस्तीन और गाजा पट्टी वाली वार की। मैं इस लड़ाई में ये जो दो देश रसिया यूक्रेन लड़ रहे हैं, गाजा फिलिस्तीन और इजराइल लड़ रहा है, क्या ये वार सही है? क्या इस वार की जरूरत है? तो मेरे दोस्त, मैं आपसे यही कहूंगा कि नहीं, नॉट एट ऑल। अब इस वार को दोनों देशों को मिलकर खत्म करना चाहिए, रसिया को भी और यूक्रेन को भी मिलकर ये वार को खत्म कर लेना चाहिए। इजराइल और फिलिस्तीन में भी जो वार हो रहा है उसको भी खत्म कर लेना चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? मैं मानता हूं कि इजराइल पे सबसे पहले हमास ने अटैक किया, इजराइल ने उसका जवाब दिया। तो जवाब आप उतना ही रखो या उससे कम रखो या थोड़ा सा ज्यादा करो। इट मीन्स नहीं कि अगर आपको कोई एक आपके घर के कोई एक मेंबर को मारे तो आप पूरे गांव को उड़ा दें। ऐसा सोच नहीं रखना चाहिए, ये डिस्ट्रक्टिव थॉट है। हाँ, नुकसान तो हुआ है, इजराइल का नुकसान हुआ है, और पहले गाजा पट्टी वालों ने ही किया है, फिलिस्तीनियों ने ही किया है। लेकिन अब फिलिस्तीनियों के पक्ष में ही सोचना ज्यादा जायज रहेगा, क्योंकि वहां पे मासूम लोग मारे जा रहे हैं, वहां पे निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। ये पॉलिटिकल वार में जो ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, अब ये थोड़ा मेरे सोचने से समझने से ज्यादा हो गया है। अब मुझे लगता है कि नहीं, अब ह्यूमन किलिंग को बंद करना चाहिए, मानव को मारना बंद करना चाहिए, इंसान को मारना बंद करना चाहिए। मैं मानता हूं कि गाजा में, फिलिस्तीन में सब लोग अच्छे नहीं होंगे, लेकिन जो लोग अच्छे हैं उन्हें आखिर क्यों मार दिया जा रहा है? उनके घरों के ऊपर क्यों बम गिरा दिया जा रहा है? उन्हें क्या पता, उन्हें क्या पता कि उनके देश में कौन टेररिस्ट है, कौन आतंकवादी है, कौन नहीं है। लेकिन उन्हें उन्हें मौत के घाट उतारा जा रहा है। मैं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको जरा सा भी ह्यूमन का ख्याल है तो आप प्लीज आप इस वार को रोक दीजिए। मैं रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से भी एक कहूंगा कि प्लीज आप यूक्रेन में वार को रोक दीजिए। मैं जानता हूं कि ये मेरे कहने से, नहीं कहने से कुछ नहीं होता है, लेकिन मुझे तो आवाज उठाना पड़ेगा ना। मैं क्या सोच रहा हूं इस बात को तो मुझे बताना होगा ना। जब मुझे आगे के लोग, आगे का जनरेशन ये पूछेगा कि आपने इस वार के समय में आपकी एजेंडा क्या थी, आपकी थॉट क्या थी, तो आप क्या जवाब देंगे? तो मैं यही कहूंगा कि मैं एक आम आदमी हूं, कम से कम मेरी आवाज 2 लोग 4 लोग तक तो पहुंचे ना, और मैंने पहुंचाया। मैं इस वीडियो के माध्यम से चारों देशों को, जो 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 जितने भी देश युद्ध में लिप्त हैं, प्लीज मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप राजनीतिक विचारधारा के हिसाब से लड़ रहे हैं, लेकिन अब उसमें इंसानों की मौत हो रही है, बच्चे की मौत हो रही है, बुजुर्ग की मौत हो रही है, महिलाएं मारी जा रही हैं, जो लोग जन्म लिए हैं वो लोग दुनिया देखना चाहते हैं, लेकिन अब इस लड़ाई में वो लोग मर रहे हैं। प्लीज आप कोशिश कीजिए कि जल्द से जल्द इस लड़ाई को अब समाप्त किया जाए, एक जगह पे जाके रोक दिया जाए। अगर फिर से कोई ऐसी परिस्थितियां बनती है तो आप फिर से लड़ लेना, लेकिन अभी तो शांति और सुकून से सारे देश रहे। अब ईरान भी उत्सुक हो रहा है लड़ाई करने के लिए। मैं ईरान से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लड़ाई नहीं लड़ो, छोड़ दो। लड़ना जायज नहीं होता है, ये नाजायज चीज है लड़ना, क्योंकि इसमें आप अपनी अहंकार को, आप अपनी आत्मसम्मान को बचाने के लिए या बड़ा दिखाने के लिए आप इतने लोगों को मरवा दोगे कि आपकी देश की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट निगेटिव में चली जाएगी, कम हो जाएगी। आजकल जमाना लड़ाई का नहीं है, आजकल जमाना शांति से जितना लोग रहें, पैसे कमाएं, समृद्धवान बने, एक दूसरे की मदद करे, ये ज्यादा सही है। मेरे दोस्त, मुझे पता है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप बहुत पहले ही छोड़ चुके होंगे, या अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं, आप भी शांति से रहिए। लड़ाई कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। जब भगवान भी
श्री कृष्ण भी महाभारत कराया तो उन्होंने भी जीत कर आखिर क्या किया, अंत तक वो भी देह त्याग दिए। पांडव ने भी अपना देह त्यागा। अंत काल में सबको देह ही त्याग करना है, तो देह त्याग समय पर करेंगे। लड़ाई करना कहीं पे भी उचित नहीं है। अगर लड़ाई जायज रहता, अगर लड़ाई उचित रहता तो महाभारत होने से पहले कृष्ण कई बार दुर्योधन के पास जाकर ये नहीं समझाए होते कि लड़ाई को रोक दो, लड़ाई को रोक दो। तो मैं रसिया को भी बोलूंगा, मैं यूक्रेन को भी बोलूंगा कि आप लोग अब जहां पे जिस जगह पर हो उसी जगह पर रुक जाओ और लड़ाई को खत्म करो। एक दूसरे के अहंकार की लड़ाई मत लड़ो, एक दूसरे के लिए कटो मरो मत। अब शांति से रहो। मैं इजराइल से भी कहूंगा कि अब आपने जितना भी काम कर लिया, आप युद्ध विराम करो। ऐसे लगातार नहीं लड़ा जा सकता है। कोई देश शांति से नहीं बैठेगा। ग्लोबल इकोनॉमी खराब हो जाती है, शेयर मार्केट ड्रॉप डाउन हो जाता है और इसमें कई लोगों की नुकसान हो जाती है। तो देश को सोचना चाहिए कि हमें आउटर स्पेस में कैसे जाना है। हमें सोचना चाहिए नए नए वैज्ञानिक तरीके क्या हो सकते हैं। ऐसे ही लोग आज कैंसर से, टीबी से और गंभीर गंभीर बीमारियों से मर रहे हैं। उसमें आप वार चालू कर दो तो और भी अजब अजब तरीके की बीमारी निकलेंगी और भी लोग वार में भी मरेंगे। तो क्या आपको लगता है कि इससे आपको शांति मिलेगी? इससे क्या मिलेगा? आप एक बार बैठकर अकेले में सारे लोग ये सोचे कि आखिर युद्ध करने से क्या मिलेगा, क्या हो जाएगा उससे। आप पैसे लोगे कि क्या लोगे? युद्ध करने के बाद आपको लगता है कि आप शांति से रहोगे? तो मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फिर से कोई अटेम्प्ट लीजिए, कैसे भी करके ये वार सबको रुकवाइए। ईरान भी हमारा कभी अच्छा मित्र रहा है, अभी पता नहीं क्या है, लेकिन अगर मौका मिले तो वहां पर भी बोला जाए कि नहीं, युद्ध को रोका जाए। युद्ध कहीं भी किसी भी चीज की सलूशन नहीं।